हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज से हम लोग भगवत गीता के ऊपर एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भगवत गीता के एक श्लोक को विस्तार से एक वीडियो में समझेंगे और उस श्लोक से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं को भी समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि उन शिक्षाओं को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के संदेश को, सनातन धर्म के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ आप सबको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग भगवत गीता के प्रथम श्लोक को समझेंगे, जो कि इस प्रकार से है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र अपने सेक्रेटरी संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने अब तक क्या किया। तो देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवत गीता का उपदेश तो परम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, लेकिन भगवत गीता की शुरुआत हो रही है धृतराष्ट्र के श्लोक से। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिए थे, जिसका वर्णन वेद व्यास जी ने अपने महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व में किया है। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं युद्ध भूमि में आ चुकी है। युद्ध शुरू ही होने वाला है, लेकिन इधर राजभवन में बैठे बैठे धृतराष्ट्र बेचैन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए वो युद्ध भूमि में नहीं जा सके। और उनकी सहायता करने के लिए, युद्ध का आंखों देखी हाल समाचार सुनाने के लिए वेद व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को उनके साथ छोड़ दिया था। तो संजय राजभवन में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखी हाल सुना रहे थे। और युद्ध जब शुरू होने वाला था तो धृतराष्ट्र इधर बेचैन है, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भय था कि कहीं युद्ध में उनकी हार न हो जाए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने अब तक क्या किया। ये सवाल ही थोड़ा अजीब है, क्योंकि युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं क्या करने गई थी? युद्ध करने गई थी। तो क्या होगा वहां पे? युद्ध होगा। तो धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र द्वारा ये प्रश्न पूछने के पीछे 3 कारण है। पहला कारण ये है कि धृतराष्ट्र अंदर से भयभीत थे। देखिए, उनकी सेना पांडवों की सेना के मुकाबले बहुत बड़ी सेना थी। पांडवों की सेना में 7 औक्षाहणी सैनिक थे और धृतराष्ट्र की सेना में 11 औक्षाहणी सेना थी। यानी कि धृतराष्ट्र की सेना पांडवों की सेना की 1.5 गुनी से भी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र भयभीत है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, जिसको कि धर्म क्षेत्र कहा गया है, धर्म भूमि कहा गया है। तो धर्म क्षेत्र में विजय किसकी होगी? जो धर्म के पथ पे होंगे, जो धर्म के मार्ग पे चलेंगे। और धृतराष्ट्र ये भली भांति जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन आदि धर्म के मार्ग पे नहीं है, बल्कि पांडव धर्म के मार्ग पे, इसीलिए उन पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। तो धृतराष्ट्र ये जान करके अंदर से भयभीत हो रहे थे कि कहीं युद्ध में उनकी पराजय न हो जाए। जबकि धृतराष्ट्र की सेना में, दुर्योधन की सेना में बड़े बड़े महारथी थे। भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, स्वयं दुर्योधन बहुत बड़ा महारथी था। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र भयभीत हो रहे हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम गलत मार्ग पे चलेंगे, अधर्म के पथ पे चलेंगे, तो हम चाहे कितना भी उन्नति प्रगति कर लें कुछ समय के लिए, लेकिन अंदर से हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, अंदर से संतुष्ट नहीं रहेंगे, अंदर से भयभीत रहेंगे, खोखलापन रहेगा हमारे हृदय में। इसलिए कभी भी जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए गलत तरीकों का या अधर्म के मार्ग पे चलने का प्रयास हम सबको नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्म के मार्ग पे चलने से थोड़ी परेशानियां आ सकती है। जैसे पांडवों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। और भगवान भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं जो धर्म के पथ पे चलते हैं। दूसरी बात कि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है, और क्षेत्र का मतलब होता है खेत, फील्ड, मैदान। और जिस तरह से किसान जब खेत में अपनी फसल बोते हैं तो उस फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उगाते हैं। तो किसान क्या करते हैं कि उन अवांछित पौधों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। उसी प्रकार से ये युद्ध हो रहा है धर्म क्षेत्र में। तो वहां पे धर्म की फसल लहलहाएगी और जो अधर्म के मार्ग पे चलेंगे उनको भगवान द्वारा उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। इस कारण से भी धृतराष्ट्र भयभीत है, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। लेकिन उनके जो पुत्र लोग थे, दुर्योधन आदि जो उनके पुत्र थे, वो जन्म से अंधे तो नहीं थे, आंख से अंधे नहीं थे, लेकिन धर्म के मामले में वो भी अंधे थे। तीसरी चीज
कि इस श्लोक में धृतराष्ट्र की मेंटालिटी पता चल रहा है, धृतराष्ट्र का मनोभाव पता चल रहा है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र को कह रहे हैं महामका और पांडु के पुत्रों को पांडवा, जबकि पांडु महाराज की असामयिक मृत्यु के बाद जितने जो भी उनके पुत्रगण थे 5 पांडव, वो धृतराष्ट्र के संरक्षण में रहकर ही पले बढ़े थे। इसलिए धृतराष्ट्र को भेदभाव नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस श्लोक में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है मामका पांडव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो बेसिकली कई सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। कोई कहता है द्रौपदी के कारण हुआ, कोई कहता है दुर्योधन के कारण हुआ, कोई कहता है शकुनी के कारण हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा या महाभारत पढ़िएगा तो महाभारत युद्ध का जो सबसे बड़ा खलनायक है वो कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र है। क्योंकि धृतराष्ट्र कभी चाहते ही नहीं थे दिल से कि महाभारत का युद्ध न हो। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जो राजा बनने की इच्छा थी, उसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। जो उनका पुत्र मोह था दुर्योधन के प्रति, उस पुत्र मोह के कारण महाभारत जैसा युद्ध हो गया। और आज भी हमारे समाज में धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, ये जो राजनेता हैं, जो नेता बन के बैठे हैं, ये धृतराष्ट्र की ही मानसिकता वाले हैं। जिस तरह से धृतराष्ट्र चाहता था कि दुर्योधन भले ही वो अयोग्य था लेकिन उसका ही पुत्र राजा बने, उसका ही पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठे, उसी तरह से ये आजकल के जो राजनेता हैं वो चाहते हैं कि उनके बाद उनका ही बेटा मुख्यमंत्री बने, उनका ही बेटा विधायक बने, उनका ही बेटा MP बने। और जब तक ये पुत्र मोह रहेगा तब तक न तो देश का विकास हो सकता है और न ही समाज का विकास हो सकता है। तो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, उनकी अनियंत्रित इच्छा थी। तो वैसे हमारे जीवन में भी जब हम बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पालते हैं, महत्वाकांक्षी होना ये गलत नहीं है, हमें अपना लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। धृतराष्ट्र का लक्ष्य था कि चलो उनके बाद उनका पुत्र दुर्योधन राजगद्दी पे बैठे, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको राजगद्दी पे बैठाने के लिए वो अधर्म का मार्ग चुन लिए। वो सारे सलाहों को, वेद व्यासी के सलाह को, भीष्म पितामह के सलाह को, विदुर जी के सलाह को, सबको दरकिनार करते हुए वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से हमारा बेटा राजगद्दी पे बैठ जाए। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगने आए, फिर भी धृतराष्ट्र नहीं दिए, दुर्योधन नहीं दिया वो 5 गांव, और बोला कि बिना युद्ध किए सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दे सकता। तो सोचिए कि धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, पुत्र मोह ने कितना बड़ा युद्ध करा दिया, कितने जान माल की हानि हुई उस युद्ध। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए, महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, असत्य अधर्म के मार्ग को कभी नहीं अपनाना चाहिए। हो सकता है थोड़े समय के लिए हमें फायदा हो जाए या धर्म के मार्ग पे चलने में थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, लेकिन याद रखिएगा विजय अंत में उसी की होगी जो धर्म के मार्ग पे है। तो जब धृतराष्ट्र ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो संजय कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की आंखों देखी हाल बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि पांडवों की विशाल सेना को देख करके दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, उनको दोनों सेनाओं का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन है, मेरी सेना में कौन कौन है, ऐसा बोलते हैं। और तब तक भीष्म पितामह अपना शंख बजा करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, क्योंकि वो कौरवों के प्रधान सेनापति थे, तब कौरवों की सेना से शंख बजना शुरू होते हैं। और फिर इसके बाद एंट्री होती है असली हीरो की। अर्जुन रथ पे बैठे हैं, 4 श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पे बैठ करके अर्जुन आ रहे हैं। और उस रथ के सारथी कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में, तो कोई भी उन दोनों को देख करके अनुमान लगा सकता था कि युद्ध में विजय किसकी होगी। जयस्तु पांडु पुत्र नाम जिसाम पक्षे जनार्दन, जय पांडु की पुत्रों की होगी, क्योंकि उनके पक्ष में कौन है? स्वयं जनार्दन है। तो विजय के लक्षण पहले ही पता चल गए थे। तो ये विजय के लक्षण कौन कौन से हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए किन लक्षणों से युक्त होना पड़ेगा। डिप्रेशन पे, डिमोटिवेशन से, एंगर, एंजाइटी, लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसी चीजों से अपने जीवन में विजय प्राप्त करके हम किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरि बोल, हरे कृष्ण।